और मोअज़्ज़िज़ कायदीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज के इजलास का एजेंडा भी इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे और जिस तरह समीउल्लाह खलील साहब ने बताया कि तकरीबन 100 से लेकर 150 तक हमारे साथी इधर मौजूद हैं और हर साथी किसी न किसी यूनियन एसोसिएशन से वाबस्ता है। तो आपने ये जहन में रखना है कि जब भी आपकी बात आए, आपकी बारी आए, तो 2 मिनट से ज्यादा आप ना लें। अगर 2 मिनट की भी हम बात करते हैं तो सिर्फ हमारे 100 साथी भी अगर बात करें तो ये तकरीबन 3 से 4 घंटे तक जाएगी, सिर्फ 100 साथी उसमें पार्टिसिपेशन करें। तो साथी दूर से आए हैं और मीटिंग जल्दी करने का इन्होंने कहा भी, क्योंकि वापसी पे धुंध वगैरह का है। तो तमाम साथियों ने इसको मद्देनजर रखना है। अपनी गुफ्तगू तकरीर बिल्कुल 2-2, 3-3 घंटे कर सकते हैं। मैं भी उसको लंबा लेके चल रहा हूँ, मैं उसको शॉर्ट रखता हूँ कि आपने उसका खुलासा जो है आपकी बात का जो है वो करना। दूसरी चीज कि आज का इजलास और ये बुलाने का मकसद जो है कि हमारे आज आज़ाद कश्मीर से साथी इधर पूरी काबीना मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान से भी मौजूद है साथी, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन तमाम काबीना मौजूद है कि जो हमने काविशें जो हैं यहाँ पे की, इसका फल जिस तरह एक चश्मा पहाड़ से बहता है और सूबे तक पहुंचा, तो तमाम मराद जो वफाक में ली गई थी सूबे जो है उसके बेनिफिशरी हुए। बट अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती कहें इसको, नाकिस हिकमत अमली की कहा जाए सूबों के साथियों की जानिब से, ना इत्तफाकी कहा जाए, या गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की ये हिकमत अमली कि हमने इनको डिस्करेज करना है, इनमें तकसीम पैदा करनी है, इनको डीमोटिवेट करना है कि ये वहां से पहले इकट्ठे होते हैं, रिलीफ लेते हैं और सूबे में इनको बहुत कम एफर्ट करनी पड़ती है। हमारे कश्मीर के साथी इधर मौजूद, गिलगित बल्तिस्तान के साथी इधर मौजूद, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस इनको मिल चुका पूरा 30%। बुनियाद वफाक ही था। खैबर पख्तूनख्वा के साथियों ने जिद्दोजहद की, 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हमारे खैबर पख्तूनख्वा के साथियों को भी मिल चुका। बुनियाद वफाक ही था। 6% तनख्वाहों में बजट का इजाफा था, वो 10% हुआ, तमाम सूबों तक उसका रिलीफ पहुंचा। एक और चीज भी यहां पे ऐड करना चाहूंगा, पाकिस्तान भर के मुलाजमीन के लिए जितने कायदीन हमारे मोहतरम इधर मौजूद हैं, कुछ ने आगाज किया होगा 1, 2, 3 या 4 सालों में, और कुछ हमारे साथी डेफिनेटली 15-15, 20-20 साल से हमारे कायदीन की कुर्बानी है, 30-30 साल की कुर्बानी है, सीनियर कायदीन इधर मौजूद है। मगर जब तक हम यूनिटी पे नहीं थे, अलहदा जी की एक ही यूनियन है, हम भी कुछ करेंगे, मेरी एक यूनियन सबसे बड़ी है, हम भी कुछ करेंगे, तो 2014 से लेकर 2020 तक की बात की जाए तो 7 सालों में पे स्केल रिवीजन को अगर हम बीच में ऐड ना करें तो 60% जो है वो इजाफा हुआ है। ये आप सबके जितने साथी इधर मौजूद हैं, आपके इत्तेफाक इत्तेहाद की वजह से। अगर हम बात करें ग्रेड 1 से 16 की, ये भी हमने पहली दफा 1 से 16 की लड़ाई लड़ी, तो 2 बजट के अंदर 1 से 16 को अलहदा से इजाफी मराद जो दी, और सबसे महरूम जो तबका था, सूबों की बात की जाए, सेक्रेटेरिएट, गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस, ताकतवर महकमे जितने भी थे, तनख्वाहें उनकी तो हमने बताया, शऊर दिया कि भाई तनख्वाहों में तफरीक है, इसकी लड़ाई लड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी हद तक कामयाब हुए। ओवरऑल 165% तनख्वाहों में जो इजाफा हम ले चुके हैं। वफाक की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए तो 135% के ऊपर पंजाब भी स्टैंड कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो 15% डाल के 150% हमारे खैबर पख्तूनख्वा के साथी भी जो है मुस्तफीद हुए। एक दफा पे स्केल रिवीजन की जो है हम वो करवा सके। जो चीजें नहीं हो सकी, जो भी रिमेनिंग है,
सबसे ज्यादा अगर इस वक्त पिसा हुआ है हमारा सूबा या मुलाजिम, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वो हमारा पंजाब का मुलाजिम है, क्योंकि पेंशन रिफॉर्म्स तो तमाम सूबों के ऊपर नाफिज हुई है। लीव इन कैशमेंट का जो काला कानून है पंजाब के ऊपर जो लागू किया गया है, इनिशियल बेसिक पे के ऊपर एलपीआर पे जाना चाहते हैं, अप्रूवल देते हैं, दीगर मामला। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस बिल्कुल भी नहीं दिया गया, उसके ऊपर तफसीली बात होगी। बहुत से हमारे सूबाई साथी कायदीन इधर मौजूद हैं और हमें यह कहा जाता है, आम पब्लिक की भी एक राय आती है कि जी हम तो सारे वफाक में आते हैं, हमारे लिए कोई हमारे सूबे में या वहां पे नहीं आया, तो इसके ऊपर भी ये मरकज बैठा है, इसके ऊपर बात की जाएगी। मगर ये बताते चले कि जब जहां किसी ने बुलाया, ये वजीरजादा साहब बैठे हुए हैं चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा के, जब इन्होंने कॉल दी हम वहां पे मौजूद रहे, आंसू गैस, शेलिंग, एफआईआर कुछ भी है। जहां पे नहीं बुलाया जाएगा और ये कहा जाएगा, मैं आज वाजे करूंगा, किसी को आज की मीटिंग जो है नीचा दिखाने के लिए किरदार कुशी या उसकी नहीं है, बट जब ये कहा जाएगा कि जी हम अपने सूबे के मामलात खुद से देख सकते हैं, हम अपने मामलात खुद देखेंगे, हमें आपकी मुदाखलत नहीं चाहिए, तो फिर हमने भी टाइम दिया साथियों को कि साथी अपना वजन वेटेज जो है वो देख लें और ये भी देख लें कि इत्तेफाक इत्तेहाद के बगैर तकसीम के साथ अगर मैदान में उतरा जाएगा, उसके हवाले से कोशिश की जाएगी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, और वो रिजल्ट हमारे सामने। हमने वेट किया, आज की मीटिंग का एजेंडा मैं एक दफा फिर से साथियों से शेयर कर देता हूं। सबसे पहले तो जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, बाकी जो हमारा रिमेनिंग बचता है पंजाब के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा का तहरीक, जानदार तहरीक जारी है, और मैं ये चाहूंगा कि तमाम साथी हाथ खड़ा करके और तालियों के साथ बलोचिस्तान के जो है कायदीन, उनको खिराज तहसीन पेश करें कि वो अपना मुकदमा जलेबी के साथ करें। बट बलोचिस्तान की गवर्नमेंट अपनी बनाई हुई कमेटी उसकी सिफारिशात से पीछे हट रही है, हम उनकी भरपूर हमायत भी करते हैं। सिंध के अंदर उनके कायदीन, सिंध गवर्नमेंट को हम खिराज तहसीन पेश करेंगे टू दी एक्सटेंट ऑफ पेंशन रिफॉर्म्स के उन्होंने उसको हेल्ड इन अबेंस किया है, और सिंध वो पहला सूबा है कि जहां पे पेंशन रिफॉर्म्स की बात की जाए, नोटिफिकेशन तो उन्हें हुआ बट गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा, बट डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस उनको भी अभी तक नहीं दिया, बट वो भी पॉजिटिव वे के अंदर चले और उनकी कमेटी वगैरह बनी है, चीजें उसके अंदर जो है प्रोसेस में। दूसरा जो हमारा एजेंडे का आइटम है, लीव इन कैशमेंट पेंशन रिफॉर्म्स, डिस्पैरिटी के बाद इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। ये हमारा मुतालबा भी है, कमेटी भी बनी, बट डेफिनेटली जब तक प्रेशर था उस कमेटी की मीटिंग्स भी होती रही, बट बीच में जो है वो डिलेड है। आईएमएफ के कहने पे आप कहते हैं कि ये चीजें कर ली, तो जो डबल एम्प्लॉयमेंट थी उसके हवाले से तो नोटिफिकेशन वापस कर ली है, क्योंकि बड़े लोगों की ही जो है री एम्प्लॉयमेंट होती है, छोटे मुलाजमीन की जो है नहीं होती। सबसे अहम तरीन, बाकियों के ऊपर तो कमेटीज बनी थी, टैक्स रिबेट, जो 25% टैक्स छूट हासिल थी हमारे टीचर्स और रिसर्चर्स को, सबसे पहले वफाक के अंदर ये खत्म किया गया। हमारे बहुत से साथियों ने कहा, पंजाब के सीनियर कायदीन ने, जी ये तो पंजाब के वफाक के लिए आपने करवा लिया, पंजाब का तो लेना देना नहीं, क्योंकि पंजाब में तब तक कटौती नहीं हुई थी, बट वक्त ने बताया वो कटौती पंजाब के अंदर भी हो गई। बाकी तमाम सूबों के साथ साथ हालिया अभी गुज़िश्ता माह जो है वो कटौतियां जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी होना शुरू हो गई हैं। बट एक चीज बड़ी क्लियर है कि जब वो एक एग्रीमेंट हुआ था राना सनाउल्लाह साहब के साथ, हमें ये कहा गया था
जो डिलेड भी उस एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर हुए कि हम तमाम स्टेक होल्डर से बात करके फिर रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे। ये एक सेटल्ड जो है एक एजेंडा था हमारा, जिसके ऊपर जो है एग्री किया था। टैक्स रिबेट के बाद इंपॉर्टेंट तरीन रूल 17A प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज जो है कि सरकार में मुलाजिम आता ही तब था कि उसको ये सिक्योरिटी होती थी कि मैं गवर्नमेंट को सर्व करते हुए अगर दुनिया से चला जाऊं तो पीछे मेरी फैमिली जो है वो सिक्योर होगी, बेवा को या बच्चे को जॉब मिल जाएगी। ये आल्दो के कोर्ट का डिसीजन है। हमने मीटिंग में भी ये कहा था कि कोर्ट का डिसीजन कमर जमेत बाजवा साहब के लिए भी आया था कि इसको एक्सटेंशन नहीं मिल सकती, बट कौमी असेंबली का इजलास बुलाया गया, कानून के अंदर तरमीम की गई और उनको एक्सटेंशन दे दी गई। तो वाई नॉट कि हमारी कौमी असेंबली भी जो है ज्वाइंट सेशन स्टैंडर्ड नेशनल असेंबली का बुलाए। गरीब सरकारी मुलाजिम का बच्चा अगर दौरान सर्विस फोत हो जाता है तो उसकी रेगुलराइजेशन के लिए भी अमल दरामद जो है वो करे। एक कमेटी इस पे पहले भी बन चुकी है, बट अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमारी प्राइवेटाइजेशन है, निजकारी इदारों की हो, स्कूलों की हो, अस्पतालों की हो, महकमा सेहत की हो या बेस्कोस की हो, पोस्ट ऑफिस की या किसी भी महकमे की हो। हमने ये राय दी थी कि कमेटीज बनाई जाए और उनके स्टेक होल्डर्स को जो है बीच में बैठाया जाए। ये एजेंडे के ऊपर है। उसके बाद बजट 2025-26, बट उसके अंदर भी 6 महीने हैं, डेट विल टेक टाइम। उन तजावीज के ऊपर हम बाद में भी इकट्ठे हो सकते हैं, मगर सबसे पहले मैं वाज़े तौर के ऊपर कह दूं कि हमें अपने सूबाई मुलाजमीन का एतमाद जीतना है। कोई भी तहरीक मरकज के लेवल की या कहीं की भी हो, आगे तब भी चल सकती है जब उसे मुलाजमीन का एतमाद हासिल हो, और ये तभी हासिल होगा कि जो मराद वफाक में मिली हैं, सूबों में नहीं मिली, हम वो लेके दे सके। उसके ऊपर आपकी राय भी आ जाएगी, तजावीज भी आ जाएगी। पंजाब के हवाले से जो साथी इधर है, तफसीली गुफ्तगू भी इंशाअल्लाह ताला हम उसके ऊपर करेंगे। और आगे का लाए अमल हमने तय करना है कि हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि ये तमाम चीजें हम अपने मुलाजमीन को लेके दें, उनकी झोली में डालें। बहुत सी राय आती है कि जी हम शामिल हुए और ये हो गया या वो हो गया। अगर हम 19 जनवरी को जो हमारा फरवरी को एहतजाज था, तो कॉल तो पूरे पाकिस्तान की थी, वहां पे बैठे हुए सिर्फ 40 कायदीन ही थे। तो एहतजाज या धरना फिर मुलाजमीन की सहूलत के साथ नहीं होता, कायदीन के शाना बेशाना भी होना होता है। ये मुलाजमीन के लिए भी मैसेज है जो सोशल मीडिया पे हमारे कुछ कायदीन की जानिब से भी जो जल्दबाजी के अंदर थे, हमारे पे फतवे लग गए थे कि जी शायद हकूक पे समझौता हो गया या कुछ, मगर ये वक्त ने साबित किया 2022 से लेके अब तक कि एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ मुलाजमीन की झोली के अंदर डाल रहे हैं। और आज इकट्ठे हुए हैं, आपकी कीमती राय भी लेंगे। ये तमाम चीजें आ गई। वफाक के हवाले से बात की जाए तो हम ऑलरेडी एफर्ट्स कर रहे हैं। कुछ वफाकी हमारी चीजें रहती हैं जो सूबाई साथियों को मिल चुकी, जिसमें सूबे के लेवल पे अपग्रेडेशन है, हमारे वफाक में नहीं हुई, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। कुछ सूबों में नहीं है, वफाक में हमने टाइम स्केल भी करवाया है और 1 टाइम डिस्पेंसेशन ग्रेड 1 से 5 को 2 स्केल, 6 से 15 तक 1 स्केल, उसके मामलात हमारे चल रहे हैं। जो नेक्स्ट है, हमारे साथियों को जो है नौकरी से बरतरफ किया हुआ है, 250-300 साथी, वो आज भी बच्चे बैठे हुए हैं। हमें तो फिर किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा है, उनको तो जो मिल रहा था वो भी खत्म है। हम उनके साथ भी इजहार यकजहती करते हैं। ऑलरेडी वफाक का हमने उसके ऊपर उठाया हुआ है कंप्लीट बयानिया जो हमारे एंड पे जाएगा। साथियों से ये रिक्वेस्ट होगी, जितने भी साथी इधर, कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट को,
महलूज़े खातिर रखें। जो साथी इधर नहीं हैं, हम पॉजिटिव वे के अंदर जो अपना मुद्दा और ये चीजें आगे रखें, पॉजिटिव सजेशंस दें। एक एक चीज के ऊपर नजर है, मैं तमाम साथियों को वाजे कर दूं। वो जो एक चीज कहते हैं कि हम चुप हैं कि बर्बाद ना हो गुलशन का सुकून, नादान ये समझ बैठे हैं हमें पता कुछ भी नहीं, एक एक चीज का पता है। मैं 50 एहतजाज कर सकता हूं काविश के नाम के ऊपर कि जी मैं कोशिश कर रहा हूं, मगर मैं बिलीव करता हूं कि मैं अपने मुलाजिम की एनर्जी को जब भी इस्तेमाल करूं, हम जब भी इस्तेमाल करें, हमारे मुलाजिम को कुछ ना कुछ फल मिले, और वो इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ। आप तमाम साथियों को ये पता होना चाहिए कि जब भी हमने आपको मरकज की इस्लामाबाद की कॉल दी है, हमने अपने टारगेट चले 100% नहीं, 50% नहीं, 25 से 30% हमने हासिल किए और उसी का बेनिफिट मिला। आप अपने सूबाई मुलाजमीन की, अपने इदारों की, अपनी यूनियंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज भी आप कुर्बानी दे के यहां पे आए। फैसलाबाद से साथी हैं, ओकाड़ा से इधर मौजूद हैं, सवात से साथी, मर्दान से, बीर से, कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान से साथी आए बैठे हैं कि ये सब इधर आए हैं। तो आप मुलाजमीन के लिए भी ये मैसेज है सूबाई कि दिस इज द सैक्रिफाइस। ये साथी कुर्बानी दे रहे हैं, इनका बाजू बने। इंशाअल्लाह ताला सूबाई मुलाजमीन की ख्वाहिशात के मुताबिक यहां से फैसला जात होंगे, मगर उसके लिए सबसे एंड पे मैं एक शेर से खत्म करूंगा, साथियों की राय लेना शुरू करेंगे कि शहीद होने को दिल तो करता है बहुत, पर सुना है उसमें लोग मार दिए जाते हैं। कि शहादत का रुतबा लेने का तो हर बंदे का दिल करता है, मगर कहते हैं कि हम मर ना जाएं। रिलीफ लेने का तो हर सूबाई हो या वफाकी साथी हो, उसको ये चाहिए कि मुझे रिलीफ चाहिए। मगर जब कुर्बानी देने की बात आती है, ख्वा पिशावर का सूबाई सेक्रेटेरिएट हो, मैं उधर हूं, 5 या 10 हजार साथी, 5,90,000 मुलाजिम जो है वो घरों में बैठा होता है। तो इसका मतलब कि वो 5,90,000 जो घर में बैठा है, वो इन कायदीन को इस्तेमाल कर रहा है कि तुम हमारे लिए लड़ाई लड़ो। 10 लाख पंजाब का साथी जब आपके कायदीन कॉल दें, 2,000, 3,000, 4,000, एक अच्छी तादाद में हमारा मुलाजिम निकला, मैं उस दिन के हवाले से अप्रिशिएट करूंगा। मगर एक डीएसपी के कहने के ऊपर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था किसी सूरत में। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे, क्या मामलात थे, वो पंजाब के साथी इधर मेजॉरिटी मौजूद है, वो करेंगे। बट उस दिन भी 5,85,000 मुलाजिम पंजाब का भी घर के अंदर बैठा हुआ था। 2023 की तहरीक में 150 लोग जो है गिरफ्तार हुए, उसमें सबसे पहले गिरफ्तार होने वाला मैं भी था। तो 9,99,800 लोग, चले 200 कहता हूं, गिरफ्तार हुए। वो पंजाब के ही थे जो घरों में बैठे थे। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक मिस कमिटमेंट की, मगर अमली तौर पे फिर निकले, और वो तहरीक भी, धरना फिर एक लंबी बात हो जाएगी। वो साथी इधर बैठे होते तो मजा तब था कि मुंह के ऊपर बात की जाती कि किन लोगों ने प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया, बगैर मशावरत के कॉल ऑफ किया। तो साथी आज भी उनके साथ खड़े हैं, ये देखना चाहिए। पंजाब से तमाम सूबों के साथियों से राय भी लेंगे। मैं माजरत चाहता हूं, असूली तौर पे तो 2 मिनट में मुझे भी वाइंड अप करना चाहिए था ताकि साथियों की राय लेते। मैं समीउल्लाह खलील साहब से कहूंगा कि आगे चले। ये एजेंडा आपको बता दिया। 10 फरवरी का जो इस्लामाबाद का प्रोटेस्ट है, बड़ा वाज़ेह है कि इस्लामाबाद में अभी हम प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहे जब तक हमारे सूबाई मुलाजमीन को उनका हक नहीं मिल जाता।
ये जो एक प्रोपेगेंडा और वो करने की कोशिश की जा रही थी कि शायद ये बुलाया गया है कि जो चीजें हमने लेनी है, दीज आर द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, टाइम आएगा तो उस पर लेंगे, मगर जो 10 फरवरी की हमारी तहरीक है और वो सारी चीजें हैं, हमने उसको टेक्निकली बजट में 30% जो रिमेनिंग DRA हमने उसको एग्रीमेंट में डाला हुआ है, वो बजट में इंशाल्लाह ताला लड़ाई लड़ेंगे और एक सेटल वो है। सबसे पहले सूबाई मुलाजमीन को उनका हक दिलवाएंगे, साथियों की राय भी आएगी, फिर हम आगे चलेंगे और किस तरह इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ हम चल सकते हैं, वो अनासर भी हम तलाश करेंगे जो ये नहीं चाहते कि सूबे के अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद हो। वो ये तो चाहते हैं कि उनकी चौधराहट तो कायम रहे, बट मरकज को तस्लीम भी ना करें। आप मरकज से किसी को दावत भी ना दें, आप कहेंगे जी हम अपने मसाइल खुद हल कराएंगे, और फिर दूसरी तरफ आप ये बोलें कि जी हम वफाक नहीं जाएंगे। वफाक तो आपको जब बुलाएंगे सब बुलाएंगे। सबसे पहले सूबाई मुलाजमीन, क्यों कि अगीगा का एक ही नारा है कि हम सब हम सब तो हम सब एक हैं। तो ये नहीं हो सकता कि इदारों के अंदर तफरीक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, सूबाई तफरीक जो है पैदा हो। पहले इस तफरीक को खत्म करेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम साथियों को, एक दफा फिर से मैं खुशामदीद कहता हूं और ज्यादा टाइम लेने के लिए पेश की माजरत भी। एक और पॉइंट आप इसमें देखें, रेगुलराइजेशन ऑफ स्टाफ जो है 10 सालों से 8 सालों से जितने सालों से है, इसमें ऐड करें उसमें। ठीक कर दी है फेडरल वाली जो मैंने बात की है, आपने अनाउंस नहीं किया। अच्छा, जो चीफ कोऑर्डिनेटर हमारे बाजवा साहब थे उन्होंने तफसील से आपसे बात की है और इंशाल्लाह हाउस में हमारे साथ तमाम कायदीन मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा से उसका चेयरमैन वज़ीरज़ादा साहब, जनरल सेक्रेटरी नाज़िर खटक साहब भी मौजूद है, साबिक़ा चेयरमैन नासिरुद्दीन साहब भी मौजूद है, मोहम्मद शेर साहब, अब्दुल खटक साहब, इकराम बादशाह साहब, सरखान खिश्की साहब, प्रोफेसर अब्दुल हमीद अफरीदी साहब, प्रोफेसर शफीक साहब और दूसरे कायदीन भी मौजूद है। इस तरह पंजाब से राजा औरंगज़ेब साहब, ज़ुल्करनैन साहब, बेकत बेग साहब,